शुरुआत एक पुराने टूटे हुए सरकारी स्कूल से होती है। सूरज की तेज धूप टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही है और क्लासरूम में धूल के कण हवा में तैर रहे हैं। 16 साल का अमन एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की बेंच पर चुपचाप बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, शायद कुछ दिन पुराने और मैले से दिख रहे हैं। उसके पैरों में जूते नहीं हैं और उसकी नंगी धूल भरी एड़ियां फर्श पर टिकी हुई हैं। उसके बाल बिखरे हुए हैं, मानो उसने कई दिनों से कंघी न की हों। उसकी आंखें जमीन में गड़ी हुई हैं, जिससे उसकी उदासी और शर्म साफ झलकती है। क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तभी कुछ बच्चे अमन की ओर इशारा करते हैं। देखो इसका हाल, एक लड़का फुसफुसाता है और उसकी आवाज में उपहास साफ सुनाई देता है। जूते भी नहीं पहनता, दूसरी लड़की अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहती है। अमन उन आवाजों को सुनकर और भी सिकुड़ जाता है। उसकी मुट्ठियां और टेबल के नीचे कस जाती हैं। टीचर क्लास में आते हैं। उनकी आवाज थोड़ी सख्त है और वे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं। फिर वे एक सवाल पूछते हैं जिसकी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंजती है। अमन जवाब जानता है। उसके अंदर से एक आवाज निकलने को बेताब है, लेकिन उसका गला सूख जाता है। वह कुछ बोलने की हिम्मत करता है। उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। पूरी क्लास फिर हंस पड़ती है। उनकी हंसी अमन के कानों में सुई की तरह छुपती है। अमन की नंगी एड़ियां जमीन पर कांपती हैं और टेबल के नीचे उसकी मुट्ठियां और कस जाती हैं। वह खुद को और भी अकेला महसूस करता है, मानो वह उस भीड़ में भी अदृश्य हो। स्कूल की छुट्टी होती है। अमन अकेले ही घर की ओर चल रहा है। गांव की धूल भरी कच्ची सड़क है, जिस पर दिन भर के बाद भी थोड़ी गर्मी बची हुई है। ऊपर एक शांत आसमान है, जिसमें धीरे धीरे तारे झिलमिलाने लगते हैं। अमन सिर उठाकर देखता है। तारों भरा आसमान उसे एक अजीब सा सुकून देता है, जैसे वह अकेला नहीं है। एक आवाज, मानो उसके भीतर से या ब्रह्मांड से आती हुई, तू अकेला नहीं है अमन, तेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, बस तू अब तक खुद को देख नहीं पाया। ये आवाज उसे अंदर से छू जाती है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगाती है। हम अमन को उसके मिट्टी के छोटे से घर में देखते हैं। घर बहुत साधारण है, जिसमें कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं। एक पुरानी लालटेन की पीली रोशनी पूरे कमरे में हल्की सी चमक बिखेर रही है। अमन अपनी बूढ़ी अंधी दादी के पास बैठा है। दादी का चेहरा झुर्रियों से भरा है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, मानो उन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लिया हो। वह अमन की ठंडी हथेली अपने हाथों में लेती है, उसकी उंगलियों को सहलाती है। दादी की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ है। बेटा, लोग चाहे जितना हंस लें, पर तू वो आग है जो वक्त आने पर सबको रोशन कर देगा। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दादी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर तक हिला देती है। उसे महसूस होता है कि कम से कम कोई तो है जो उस पर विश्वास करता है। दादी की बात सुनकर अमन उठता है और घर के कोने में रखे एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े में अपना चेहरा देखता है। शीशे में उसकी छवि धुंधली और अधूरी दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद को महसूस करता था। उसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में पहले जैसा डर नहीं है। उनकी जगह एक नया दृढ़ इरादा चमक रहा है। उसकी आंखें अब भयभीत नहीं, बल्कि संकल्प से भरी हुई हैं। उसके होंठ धीरे से हिलते हैं, एक फुसफुसाहट में बदल जाते हैं। अब हंसी नहीं सुनूंगा, मेहनत सुनाऊंगा। ये उसका खुद से किया गया वादा है, उसके जीवन का नया मंत्र। कहानी आगे बढ़ती है। अमन की नई दिनचर्या दिखाती है। सुबह के 4 बजे हैं, जब पूरा गांव सो रहा है। अमन उठता है। वह गांव की खाली सड़कों पर दौड़ता है। उसकी नंगी एड़ियां गीली मिट्टी में धंस जाती हैं। वह कीचड़ में ही पुशअप करता है। उसका चेहरा मिट्टी से सन जाता है, लेकिन उसकी सांसें तेज होती जाती हैं। रात में जब सब सो जाते हैं, वह लालटेन की पीली रोशनी में पढ़ाई करता है। उसकी किताबें पुरानी हैं, पन्ने मुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी आंखें उन अक्षरों पर टिकी हुई हैं। उसके पास टूटे हुए ईयरफोन हैं, जिनसे वह प्रेरणादायक आवाजें सुनता है, शायद किसी स्पीकर की दमदार आवाज या कोई पॉडकास्ट। ये दृश्य अमन के अटूट समर्पण को दर्शाते हैं। वह हर दिन, हर रात अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उसकी भूख सिर्फ शिक्षा की नहीं, बल्कि सम्मान और सफलता की भी है। उसकी अंदर की आवाज फिर गूंजती है। वो जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास सब कुछ हासिल करने की भूख होती है। यह आवाज उसे हर पल प्रेरित करती है।
पहला इम्तिहान आता है। अमन उसी क्लास में बैठा है जहां कभी उसकी हंसी उड़ाई गई थी। वही बच्चे हैं जिनकी हंसी आज भी क्लासरूम में गूंज रही है। लेकिन इस बार अमन शांत है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, बल्कि एक आत्मविश्वास है। वह जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है। वह प्रश्न पत्र को देखता है और एक एक करके सवालों को हल करता है। रिजल्ट का दिन आता है। स्कूल के नोटिस, बोर्ड पर परिणामों की लिस्ट लगी है। बच्चों की भीड़ लगी है। टीचर परिणाम बताते हैं और फिर एक बड़ा नाम सामने आता है। अमन टॉपर है। वही टीचर जो कभी उसके सामने असहज थे, आज गर्व से उसका हाथ उठाते हैं। पूरी क्लास खामोश हो जाती है। वही बच्चे जो कभी उस पर हंसते थे, आज कुछ नहीं कहते। उनकी आंखों में हैरानी और शायद थोड़ी सी ईर्ष्या भी है। अमन की आंखों में अब एक शांत चमक है। समय बदलता है। अमन को एक बड़े शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिलता है। यहाँ का माहौल अलग है। बच्चे आधुनिक हैं। फिर वही हंसी, वही ताने। कहाँ से आया ये देहाती? अमन मुस्कुराता है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, बल्कि जवाब है। यह आत्मविश्वास की मुस्कान है। वह जानता है कि उसने क्या हासिल किया है और ये छोटी मोटी बातें उसे अब प्रभावित नहीं करती। अमन अब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने में भी जुट जाता है। वह खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करता है, मोटिवेशन फ्रॉम द मड। उसके वीडियो बहुत साधारण हैं, बिना एडिटिंग, बिना स्टूडियो, लेकिन सच्चे। वह अपने गांव के कच्चे घर में पुरानी लालटेन के नीचे बैठकर वीडियो बनाता है। वह अपनी कहानी सुनाता है, अपनी सीख साझा करता है। धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। 1,000, फिर 10,000 और फिर 1,00,000 पार। उसकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है। उसकी अंदर की आवाज फिर गूंजती है। सच जब आवाज बन जाए तो दुनिया चुपचाप सुनती है। वह दिन आता है जब वही अमन अपने पुराने सरकारी स्कूल में स्टेज पर खड़ा होता है। स्कूल का हॉल खचाखच भरा हुआ है। वही लड़के जो कभी उस पर हंसते थे, आज दर्शक दीर्घा में कुर्सियों पर बैठे तालियां बजा रहे हैं। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं, बल्कि प्रशंसा और शायद थोड़ी शर्म भी है। वही हंसते चेहरे अब तालियां बजा रहे हैं। यह दृश्य बहुत शक्तिशाली है, जो अमन की यात्रा को दर्शाता है। अमन माइक्रोफोन थामता है। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन उसमें विनम्रता भी है। यह एक टेड स्टाइल डायलॉग है। जो आज हंसते हैं, कल तालियां भी वही बजाते हैं। लेकिन तुम रुकना मत। वह अपनी कहानी सुनाता है, अपनी चुनौतियों और अपनी जीत के बारे में बताता है। वह भीड़ को देखता है और उसकी आंखों में उसकी अंदर की आवाज फिर गूंजती है। क्योंकि तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अमन फिर से अकेला चलता है। वही गांव की सड़क, चमक है। वह अपनी बात पूरी करता है। उसकी अंदर की आवाज फिर गूंजती है। क्योंकि तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अमन फिर से अकेला चलता है। वही गांव की सड़क, वही तारे। लेकिन अब उसकी चाल में आत्मविश्वास है। उसका चेहरा शांत है और उसकी नजरें आकाश में टिकी हुई हैं। वह अब खुद को किसी से कम नहीं समझता। एक अंतिम आवाज अमन के भीतर से, खुद को मत छोटा समझ। तेरे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा है। लोग हंसेंगे, ताली भी वही बजाएंगे। बस रुकना मत, थकना मत, झुकना मत। स्क्रीन ब्लैक।